क्लास वाले, इसमें क्या करेंगे कि हम 10 इक्वेशंस पढ़ेंगे एसएचएम की और उनके 10 इक्वेशंस के ग्राफ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं ना कि एसएचएम की जो एक सिंपल इक्वेशन होती है वो इक्वल टू एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होती है। एक जो भी अगर पार्टिकल घूम रहा है तो उसकी एसएचएम करने, जो पार्टिकल घूमता है तो उसके एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होता है। कोई भी पार्टिकल हो वो एसएचएम कर रहा है तो उसकी इक्वेशन सिंपल इक्वेशन होती है ए साइन ओमेगा टी। ओके, मान लीजिए कि एक पार्टिकल है, ओके ये पार्टिकल है, यहाँ पे मान लीजिए सर्कुलर है। तो इस केस में क्या होगा कि हमने यहाँ पे एक पार्टिकल है, इस केस में हमने क्या कर दिया कि यहाँ पे एक क्या लगा दी, स्क्रीन लगा दी और इसके ऊपर लाइट डाल दी, इधर से भी और इधर से भी। तो इस केस में क्या होगा, जब पार्टिकल यहाँ होगा तो इसकी शैडो क्या बनेगी, यहाँ, और जब पार्टिकल यहाँ होगा तो इसकी शैडो यहाँ बनेगी, पार्टिकल यहाँ होगा तो शैडो यहाँ बनेगी। तो अगर पार्टिकल यहाँ होगा तो इसकी शैडो यहाँ बनेगी। तो इस केस में क्या होता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं अगर सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहे हैं तो उस केस में क्या होता है कि एक परफेक्ट एसएचएम होता है। तो व्हेन ए पार्टिकल क्या हो जाता है, व्हेन ए पार्टिकल मूव इन सर्कुलर मोशन, मूव इन पार्टिकल इन when a particle is in uniform circular motion, और उनकी स्पीड क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देन जो पार्टिकल होगा देन इट्स शैडो ऑलवेज हैव मेक परफेक्ट एसएचएम। अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है तो जो उसकी शैडो बनेगी उसका भी क्या होगा, परफेक्ट एसएचएम होगा। ओके, मान लीजिए कि हमने ये लिया, इस केस में क्या है, ये हमारे पास यहाँ पे है, पार्टिकल जब यहाँ था तो हमारे पास शैडो यहाँ बनी, तो ये हमारे पास क्या है, मीन पोजीशन, ये हमारे पास लेफ्ट है, ये हमारे पास राइट एक्सट्रीम है। ओके, जब पार्टिकल यहाँ हो गया तो ये हमारे पास क्या बन गए, 4 पार्ट्स बन गए। ओके, तो इस केस में क्या होता है कि एक चक्कर कितने में पूरा होता है, 2 पाई लगता है इसमें। तो इस केस में क्या होगा कि जब पार्टिकल यहाँ होगा तो जब पार्टिकल घूमता है तो उसमें जो उसके एसएचएम की जो स्पीड होती है, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर वो मूव करे तो जो उसके एसएचएम की स्पीड जो होती है वो क्या रहती है, घटती बढ़ती रहती है, हर एक पॉइंट पे अलग अलग रहती है। ये इसका एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए कि इसका एंगल क्या है, थीटा है। ओके, तो हमने क्या मान लिया कि थीटा है ये, और ये ओमेगा की स्पीड से घूम रही है, तो इसका थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा टी, और इसमें ओमेगा क्या आता है, 2 पाई बाय में टी। ओके, 2 पाई बाय में टी आ गया, तो टाइम क्या है हमारे पास 12, अगर मान लीजिए हम 12 तो पाई बाय 6, तो एंगल कितना आ गया हमारे पास, 60 डिग्री। तो ये एंगल हमारे पास कितना हो गया, 30 डिग्री। हमारे पास एंगल कितना आ गया, 30 डिग्री। ओके, तो हर एक सेकंड में वो कितना एंगल कवर करेगी, 30 डिग्री का कवर करेगी। तो हर एक सेकंड में वो इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल एंगल होगा, और इक्वल एंगल एंड इक्वल टाइम में वो हर एक सेकंड में क्या करेगी, मूव करेगी। तो हर एक सेकंड में वो 30 डिग्री एंगल कवर करेगी, क्योंकि इसका पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 360 का। ओके, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, 12 सेकेंड्स। एक पार्ट्स में इसके 4 पार्ट्स बन गए, तो एक पार्ट्स में 4 सेकेंड्स लगेंगे। ओके, तो इस केस में हर एक का एंगल कितना हो गया हमारे पास, 30 डिग्री। तो हर एक सेकेंड्स में इक्वल एंगल और इक्वल टाइम में कवर करेगी वो अपने टाइम। तो वो हमारे पास क्या जगह 30 डिग्री का एंगल कवर करेगी। अब मान लीजिए कि हमने वो कैसे करा,
एक और एंगल से इसको प्रूव कर सकते हैं। ये हमने क्या ले लिया, तो इस केस में क्या है, जो मान लीजिए कि पार्टिकल कहाँ गया, यहाँ पे, ये इसका क्या है एम्पलीट्यूड, तो ये क्या होगा इसका थीटा इक्वल टू क्या होगा हमारे पास ओमेगा टी। तो अगर ये थीटा है इस केस में, तो हमारे पास ये भी क्या होगा थीटा, और फिर हमारे पास ये क्या हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा ए कोस ओमेगा टी। ओके, तो इस केस में जो हम अगर x निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास ए साइन ओमेगा टी। ओके, तो इससे भी क्या हो जाता है, ये प्रूव हो जाता है कि ए साइन ओमेगा टी है, और एक हमारा क्या बन जाता है ए कोस ओमेगा टी, अगर ये ओमेगा की स्पीड से घूम रही है तो हमारी जनरल इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अगर कोई भी पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो उसकी शैडो जो होगी वो परफेक्ट एसएचएम बनाएगी हमेशा। ओके, और कि एक दूसरी बात, अगर सर्कुलर पाथ का जो पार्टिकल जिस ओमेगा से मूव कर रहा है उसी ओमेगा से जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है वो भी उसका भी ओमेगा क्या होगा सेम होगा, पर जो स्पीड होगी वो क्या होगी घटती बढ़ती रहती है। ओके, इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक क्या होगी घटेगी मीन से, और इस पॉइंट से यहाँ तक भी क्या होगी घटेगी। यहाँ पे क्या होती है जीरो होती मैक्सिमम होती है, इससे घटती जाती है, इस साइड घटती जाती है। अगर यहाँ पे पॉइंट है तो इसकी शेडो जो यहाँ बनेगी ये ऐसे ऐसे परफेक्ट एसएचएम करेगी। ओके, देन यू राइट डाउन। तो हमारी पहली इक्वेशन तो क्या है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब सभी सारी इक्वेशन जो है वो इसी से निकल के आएगी, तो हमने एक्स टी में निकाला। अब इसका हम क्या कर देंगे डिफरेंशिएशन कर देंगे, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। इसका भी क्या कर देंगे हम, ए क्या हमारे पास कॉन्स्टेंट है डी एक्स बाई डी टी। तो ये किस में हो जाएगा बी इक्वल टू ए, और पहले क्या इसमें चेंज हो गया साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा कोस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का ओमेगा, तो b इक्वल टू ए ओमेगा कोस ओमेगा टी हमारे पास क्या आ गया, दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ गई b इक्वल टू ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। ओके, अब तीसरी क्या होगी कि हम इसको डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो dv बाई डी एक्स dv बाई डी टी। ओके, तो हम क्या करेंगे dv बाई डी टी, और a हमारे पास क्या है कांस्टेंट इतना ही रहेगा, तो ये किस में आ जाएगा एक्सेलरेशन में, और ओमेगा माइनस a तो a रहेगा माइनस साइन ओमेगा टी ओमेगा माइनस, और ओमेगा टी का क्या आ जाएगा हमारे पास इंटू ओमेगा, तो ये a इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ओके, और इसको क्या लिख सकते हैं a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए साइन ओमेगा टी। इसको क्या लिख सकते हैं x, तो a इक्वल टू क्या होगा ओमेगा स्क्वायर x, a और x में भी होगा और a और t में, तो a एक हमारे पास क्या बन गई माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, और चौथी हमारे पास क्या आ गई a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। ओके, अब अगले क्या होगी कि इसको क्या करें मास से मल्टीप्लाई कर दे, इसको भी m से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी m से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या होता है कि k होता है ये कांस्टेंट होता है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स। तो एक हमारे पास क्या बन गई के एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, और ये साइन अगर नहीं है तो एसएचएम नहीं होगा, क्योंकि ये एक रिटार्ड एक्सेलरेशन को वो करती है, डायरेक्शन को या रिटार्डेड एक्सेलरेशन को शो करती है। और हमेशा याद रखना कि के को हम माइनस ओमेगा स्क्वायर से एक्स वो कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और माइनस ओमेगा स्क्वायर को के लिख सकते हैं। ओके, देन यू राइट डाउन।
हमें v और x में रिलेशन निकालना है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, v और x में निकालना है। तो x इक्वल टू क्या है हमारे पास, a साइन ओमेगा t, और v इक्वल टू क्या है हमारे पास, a ओमेगा कोस ओमेगा t। इस केस में क्या करेंगे, हम t को एलिमिनेट कर देंगे, और v x में, इसमें केस क्या करना है हमें, t को एलिमिनेट करना है, और v और x में क्या करना है, हमें रिलेशन निकालना है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें साइन ओमेगा टी हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स बाई ए, और इसमें हमारे पास कोस ओमेगा टी क्या आ जाएगा, v बाय में a ओमेगा। अब दोनों को, ये हमारे पास फर्स्ट है, ये हमारे पास है, दोनों को जोड़ दो और स्क्वायर कर दो, तो साइन ओमेगा टी इसका स्क्वायर प्लस कोस ओमेगा टी इसका स्क्वायर इक्वल टू एक्स बाई ए का स्क्वायर प्लस बी बाय में ए ओमेगा का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या होता है, 1, तो 1 इक्वल टू एक्स बाय में ए का स्क्वायर डिवाइड बाय में बी बाय में ए ओमेगा का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है, अगली इक्वेशन आ गई, 1 एक्स स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय में ए ओमेगा का स्क्वायर इक्वल टू में 1। इसमें हमेशा याद क्या रखती है, जो x होती है उसकी पीक वैल्यू, जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसकी पीक वैल्यू होती है a, और v जो वेलोसिटी होती है उसकी पीक वैल्यू होती है a ओमेगा, इक्वल टू में 1 होता है। ओके, और इसकी एक और इक्वेशन होती है, तो इसकी इक्वेशन एक और क्या आ जाएगी, x बाई में a का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस v बाय में a ओमेगा का होल स्क्वायर। तो x स्क्वायर बाय में a स्क्वायर इक्वल टू क्या, 1 माइनस v स्क्वायर बाय में a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो x स्क्वायर बाय में a स्क्वायर इक्वल टू a ओमेगा स्क्वायर b स्क्वायर डिवाइड बाय में a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया। तो इस केस में क्या हो जाएगा, a ओमेगा स्क्वायर से a ओमेगा स्क्वायर कैंसिल। ओके, तो v स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। ओके, चाहे ऐसे कर लो, v स्क्वायर, अब आगे क्या हो जाएगा हमारे पास, v स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ओके, v स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, इसमें से ओमेगा स्क्वायर को क्या कर ले, कॉमन ले ले, तो एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक और रिलेशन हमारे पास आ गया। तो एक और हम लिख सकते हैं, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ओके, एक हमारे पास क्या आ जाती है, ये इक्वेशन आ जाती है। ओके, देन यू राइट डाउन। इसमें क्या आएगा, माइनस आएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये गलती है, मैंने कहीं गलती कर दी। इसमें क्या करना है, v स्क्वायर बाय में a ओमेगा का स्क्वायर इक्वल टू x बाय में a का पूरा होल स्क्वायर 1 माइनस आ जाएगा इक्वल टू। ओके, तो इसमें v स्क्वायर बाय में a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय में a स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, v स्क्वायर बाय में a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, v स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो v क्या देगा हमारे पास ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या देगी इक्वेशन। ओके, देन यू राइट। अब हमने 7th में निकाला ए बी रिलेशन निकालना है। अब v हमारे पास ये है, a हमारे पास ये है, तो इस केस में cos ओमेगा टी हमारे पास क्या आ जाएगा v बाय में a ओमेगा, और sin ओमेगा टी हमारे पास क्या आ जाएगा a बाय में a ओमेगा स्क्वायर। तो दोनों का स्क्वायर कर दो, cos ओमेगा टी का स्क्वायर प्लस sin ओमेगा टी का स्क्वायर इक्वल टू ए में रिलेशन निकालना है b बाय में a ओमेगा इसका स्क्वायर प्लस a बाय में a ओमेगा का स्क्वायर बाय में उसका होल स्क्वायर। तो ये क्या देगा 1 इक्वल टू v स्क्वायर बाय में a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय में ए ओमेगा का स्क्वायर, ये ओनली ओमेगा का स्क्वायर है। ओके, तो ओमेगा का स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर बाय ओमेगा का 4। तो ये हमारे पास बन गई 7th इक्वेशन। 1 इक्वल टू ए बी स्क्वायर डिवाइड बाय में ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाय में ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ओके, एक हमारे पास ये बन गई, और एक हमारे पास क्या आ जाएगी, इसको ही अगर और में करके लिखें तो तो ए इक्वल टू ओमेगा प्लस ए ओमेगा का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, एक हमारे पास ये आ जाती है। ओके, देन यू राइट डाउन। जो इसमें अगली होगी वो पोटेंशियल एनर्जी, तो होती क्या है हाफ के एक्स स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी निकालनी है हमें। तो इसमें क्या करेंगे हम वी एक्स रिलेशन देखेंगे, तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हमारे पास ये है इक्वेशंस, तो हम इसमें क्या करेंगे ये हमारे पास इसको v को क्या लिख सकते हो, इसमें हम क्या करेंगे कि इसको सबसे पहले तो क्या करेंगे इसमें हम करेंगे m से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से डिवाइड, तो एम वी स्क्वायर m से इसको मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय 2 ए, तो एम ए स्क्वायर माइनस एम एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो ये हमारे पास आ गया। तो एम बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इक्वल टू क्या बन गया एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ये हमारे पास आ जाएगी। ये हमारे पास क्या बन गई काइनेटिक एनर्जी
हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू, इसमें से क्या कर लेंगे, हाफ कॉमन ले लें, और एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हमने क्या ले लिया, कॉमन, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये बच गया। और ये भी हमारे पास क्या है, इसको हम बोलते हैं एम ओमेगा स्क्वायर को हम क्या ले सकते हैं, तो एम ओमेगा स्क्वायर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या बन गया, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गया हमारे पास, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और टोटल एनर्जी क्या निकल के आ जाएगी हमारे पास, हाफ, टोटल एनर्जी आ जाएगी हमारे पास हाफ के ए स्क्वायर, दोनों को ऐड कर देंगे तो। ओके, देन यू राइट डाउन। ये हमारी क्या है, 10 इक्वेशंस है। अब हम इनके क्या पढ़ेंगे, ग्राफ पढ़ेंगे। ये क्या है हमारे पास, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, जो घूमती हुई बॉडी का जो ओमेगा होता है उस, और जो एसएसएम कर रही बढ़ती है उसका भी, दोनों का ओमेगा क्या होता है, सेम, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है इसका। इसको के इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एम ओमेगा स्क्वायर। ओके, देन यू राइट डाउन। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, ग्राफ्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ए और एक्स का ग्राफ पढ़ेंगे। ओके, ए टी एक्स टी का ग्राफ पढ़ेंगे। ओके, तो इसका ग्राफ क्या होगा हमारे पास, ऐसा इसका ग्राफ बनेगा। ओके, इसका ग्राफ ऐसे बनता है। और इसमें क्या है, हम ओमेगा की वैल्यू इसमें देख सकते हैं, तो ओमेगा टी हमारे पास क्या आता है इसमें,